आचार्यों ने हमारे लिए पाप से बचने के लिए अनेक तरीके बताए हैं। उन अनेक तरीकों में से एक तरीका एक देश व्रत या देश आपकाशिक व्रत भी होता है। अब यहाँ पर हमने को स्वयं सोचना है, हमारी प्रवृत्ति तो अनादिकाल से चली आ रही है और जब जब प्रवृत्ति होती है कर्म का आश्रय होता है। आप लोगों ने तत्वार सूत्र का स्वाध्याय किया है। 6ठे अध्याय में प्रथम सूत्र आता है, काय बांग मनः कर्म योगः। काय का कर्म, वचन का कर्म और मन का कर्म ये योग है और इस योग को ही आचार्यों ने आश्रव कहा है, अर्थात काय की प्रवृत्ति इससे कर्म का आश्रव होता है। वचन की प्रवृत्ति इससे भी कर्म आते हैं, मन की प्रवृत्ति इससे भी कर्म आते रहते हैं। अब साधु तो है नहीं, घर गृहस्थी में रहते हैं और प्रवृत्ति तो होती ही रहती है, दिन में भी होती है और रात्रि में भी होती है। फिर भी उस प्रवृत्ति को कैसे सीमित करें, इस बात को लेकर यह बताया था। जो आपके घर में आपके जीवन में स्थान है, इसमें आप घर में निवास करते हो और आपका घर भी कहीं नगर में होता है या कोई छावनी आदि के बीच में, गली मोहल्ले में है। और इतना ही नहीं, उसमें खेत वगैरह में भी निवास होता है। तो इन सब को ध्यान में रख करके, नदी जंगल आदि को ख्याल रख करके, अथवा हम दूरी के हिसाब से योजना आदि का ख्याल रख करके ये सीमा बांध सकते हैं। और ये आजीवन के लिए नहीं कहा, आजीवन सीमा जो होती है वो दिग्व्रत में आ गई, किंतु देश व्रत में और सीमित किया गया है। जो हमने दिग्व्रत लिए हैं उन दिग्व्रत के अंदर अनर्थ के काम तो करना ही नहीं, इसलिए अनर्थ दंड व्रति व्रत को धारण किया था। अभक्ष पदार्थों का सेवन करना नहीं, भक्ष पदार्थों में भी मर्यादा बना कर रखना, एक भोगोपभोग परिमाण था और भी अपने को सीमित कर रहे हैं। आजीवन की सीमा तो लंबी चौड़ी है और घटा लें, इससे पाप का संभव और भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर अपने को देश व्रत को लेकर बता रहे हैं। अब काल की मर्यादा कैसे बनाना है, अगले 94 नंबर के श्लोक को देखकर समझते हैं। संवत्सर मृत्यु रैनम मास चतुर्मास पक्ष वृक्षम च देशावकाशकस्य कालाब्धिं प्राज्ञा संवत्सर मृदुरैनम् मास चतुर्मास पक्ष वृक्षम च प्राहुकालाब्धिं प्राज्ञा संवत्सर मृदु देश
ऐसा विकास कस्य। बोलो। समदवत स्वामी ने लिखा है, किंतु स्थान स्थान पर जगह जगह को कर्ता के रूप में बता रहे हैं। उसी क्रम में यहाँ का प्राच्या अर्थात जो विशेष ज्ञानी है, जिनका ज्ञान की पराकाष्ठा को छू चुका है, ऐसे तीर्थंकर भगवान गरधर आदि यहाँ पर देश आपका सकस्य अर्थात देश व्रत की कालावधि, काल की सीमा, संवत्सर वर्ष, संवत्सर माने वर्ष, ऋतु 6 महीना नहीं, ऐनम ऋतु 2 महीना, इसके बाद ऐनम 6 महीना, मास 1 महीना, चतुर्मास 4 महीना, पक्ष 15 दिन, रक्षम और 1 दिन या 1 नक्षत्र। इस प्रकार ये जानना चाहिए। अब आपकी जैसी सुविधा हो, जैसी अनुकूलता है, मगर नियम तो करते ही रहना चाहिए। सुन रहे ना? एक दोहा मुझे याद आ रहा है, परम पूज्य आचार्य श्री जी ने लिखा है, बूंद बूंद के मिलने से जल में गति आ जाए, सरिता बने सागर बने, सागर बूंद समाए। क्या कहा गया है? एक एक बूंद मिल जाती है। आप देखते हैं ना, बरसात होती है, ऊपर से एक एक बूंद टपकती है और जमीन पे आके बूंदों का मिलना हो जाता है। जब बूंद मिल जाती है तो बहने लगती, प्रवाहमान होने लगती है। उनकी प्रवाहमान होने से धारा से नाली बन जाती है। नाली से क्या होता है? बोलो ना, है? नाला बन जाता है। नाला से क्या होता है? छोटी नदी बन जाती है। छोटी नदी से बड़ी नदी बन जाती है और बड़ी नदी भाई बढ़ते बढ़ते समुद्र में जाकर मिल जाती है। अपने घर की बालाघाट की एक पानी की बूंद धीरे धीरे विकास को प्राप्त करते करते समुद्र का रूप धारण कर लेती है। सुन रहे? उसी प्रकार आचार्य महाराज कह रहे हैं, हम थोड़ा थोड़ा करेंगे तो संपूर्ण पापों को आत्मा में आने से रोक देंगे। थोड़ा थोड़ा करेंगे, आइए पापों को झरा देंगे, नजरा कर लेंगे। जब नूतन पापों का आना बंद हो जाएगा, नूतन कर्मों का आना आसरा बंद हो जाएगा और पुरातन कर्मों का निकलना प्रारंभ हो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा हम शुद्ध आत्म तत्व को उपलब्ध कर लेंगे। शुद्धात्म उपलब्धि हो जाएगी। करना तो पड़ेगा। अरे महाराज छोटा मोटा काम नहीं करते, हम तो सीधा मुनि बनेंगे महाराज। सना ये बातें करने वाले ना कुछ नहीं कर पाते। आदि छोड़ पूरी को जावे, पूरी मिले ना आदि पावे, ऐसा है। हमने कहीं सुना था
सुन रहे ना, महल में रहने वाले। कोई कहता है मैं सोने का महल बनाऊंगा, कोई कहता मैं खुद राजा बन जाऊंगा। अरे सोच तो तेरे जीवन की क्या औकात है। अरे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। बोलो क्या? इसलिए जो करना है तो कर लो, अन्यथा ये जीवन निकल रहा है। कर लो तो राम, नहीं कर लो तो काम, और भज लो तो राम। ये आप जब जो करोगे करना अच्छी बात, हम तो चाहते ही हैं। और वाकई में मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है। सैनी पंचेंद्रिय हुए हैं, बीतराग जैन कुल मिला है, तो मुनि ही बनना चाहिए, आलिका ही बनना चाहिए। इससे छोटी बात नहीं होना चाहिए। मगर जब तक मुनि नहीं बन रहे हो, जब तक आलिका के व्रत नहीं ले पा रहे हो, थोड़ा थोड़ा ही सही करो तो रुकने से रास्ता पार नहीं होता है। रास्ता तो चलने से ही पार होता है। और कभी कभी दौड़ लगाने से भी रास्ता पार नहीं होता है। धीरे धीरे चलने से भी रास्ता पार होता है। सब पढ़े लिखे आप लोग क्या समझाएं? वो कहानी बचपन की याद कर लो। एक खरगोश था, और बोलो ना, एक कछुआ था। क्यों अनमोल, तुमने पढ़ी कथा है? कहा अरे मेरा क्या मुकाबला करेगा ये कछुआ चल ही नहीं सकता है, और मैं तो हवा से बात करता हूं। फिर क्या था, क्या हुआ? और कछुआ धीरे धीरे चलने लगा, थोड़ी दूर तक भागा। कौन? खरगोश। और थक गया, सांस भर गई और नींद आ गई, सो गया। और कछुआ धीरे 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 चल करके अपने गंतव्य को प्राप्त कर लिया। पता लगा कि खरगोश हार गया और तू कछुआ जीत गया। तो इसलिए आप लोगों से मैं कहता हूं, रोको नहीं, थमो नहीं, चलते रहो, चलते रहो। जो पाठशाला में प्रार्थना पढ़ते हैं ना, मुझे बचपन की छोटी सी कोई एक कविता याद आई थी, उसी को ध्यान में रखकर उसको बनाया था। चरा में दी, चरा में दी, चरा चरा में दी, चरा में दी। अब जो भी आगे हो, चलते रहो, चलते रहो, ये था। उसी को लेकर हमने आगे बढ़ाया। तो चलते रहने से काम चलने वाला है। थम जाओगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो आप आजीवन के लिए पूरी तरह त्याग नहीं कर सकते हो। तो यहाँ काल की मर्यादा को भी बताया गया है। संवत्सरम अर्थात 12 महीने का 1 वर्ष होता है। क्या? 12 महीने का 1 वर्ष होता है। अथवा यूं कहे 2 अयन का 1 वर्ष होता है। अयन क्या होता है? 3 ऋतुओं का 1 अयन होता है। ऋतु क्या होती है? 2 महीने की 1 ऋतु होती है। 2 महीने की ऋतु होती है और 2 ऋतुओं का 1 चातुर्मास होता है।
चतुर्मास में जो महीना होता है उसमें 30 दिन होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, 2 पक्ष का एक महीना होता है। फिर एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। ये काल का हिसाब है। एक दिन में 60 मुहूर्त होते। कितने? 60 नहीं, 30 मुहूर्त हैं। क्या 24 घंटे होते, ठीक है ना। इसलिए भाई 24 घंटा कहें या 30 मुहूर्त कहें, इसका एक दिन होता है। आपके लिए और भी यदि करना हो तो एक मुहूर्त में 48 मिनट होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। उससे भी छोटे छोटे मापदंड और भी आ गए। जैन गणित में तो समय होता है भाई बहुत छोटा है। समय शब्द का उच्चारण करने में भी असंख्यात समय लग जाएंगे। इस काल का यहाँ पर हमको सब बताया है। अपनी शक्ति के अनुसार जितना बन सके काल को सीमित करके क्षेत्र को सीमित कर लेना चाहिए। काल को ध्यान में रख करके क्षेत्र की मर्यादा कर लेना चाहिए। क्या बिगड़ जाएगा यदि ऐसा कर लोगे आप लोग? यहाँ स्वाध्याय करने आए हो, अब कितना बैठना है आपको? मान लो 1 घंटा बैठना है। 1 घंटे का भी नियम ले लिया कि मैं अपने स्थान को छोड़कर बाहर नहीं जाऊंगा, कई संत भवन के बाहर नहीं जाऊंगा, तो 1 घंटे में बहुत बड़ा काम हो सकता है। राकेश कुमार जी सुन रहे ना? आयु कर्म का कोई भरोसा नहीं। स्वाध्याय के 1 घंटे आयु कर्म का बंद का समय आ गया। आपने नियम लिया कि मैं अपनी आसन के स्थान को छोड़कर बिल्कुल बाहर नहीं जाऊंगा। आयु कर्म का आश्रय बंद हो गया तो न नरक आयु का आश्रय बंद होने वाला है, न त्रंच आयु का आश्रय बंद होने वाला है, और देव आयु का आश्रय बंद होगा आपके लिए। सोच रहे हैं आप लोग? ये छोटी छोटी बातें ही। दुकान पर भी जाते हो तो आज हमको कहीं नहीं जाना, दुकान पे बैठना, चलो 4 घंटे का त्याग। चौकी में काम करते हो, मान लो घर से बाहर नहीं जाना, मंदिर हो आए, अभिषेक हो गया, पूजन हो गई, अब कहाँ जाना है संदीप? अब कहाँ जाना है? दुकान खुल गई, दुकान का बाहर का साफ सफाई का काम हो गया, अब सड़क के बाहर नहीं जाना, चलो नियम ले लिया। अब मैं 4 घंटे तक, मैं 3 घंटे तक, 2 घंटे तक दुकान के बाहर नहीं जाऊंगा। अथवा इतना नहीं बनता, मैं अपने मन से 4 घंटे तक दुकान के बाहर नहीं जाऊंगा। कोई जबरदस्ती बुलाएगा तो छूट जाने की, मोबाइल आएगा तो सुन लूंगा, लगाने की त्याग, क्योंकि 20 व्रत की सीमा के बाहर शब्द कैसे भेजूंगा मैं? तो ऐसा करके हम अपने आप को बहुत कुछ पापों से बचा सकते हैं। महाराज जी ऐसा करने से क्या होता है? हम तो जाते नहीं है, नियम नहीं है हमारा, यही तो बात है भाई। बंधना तो पड़ेगा। महाराज जी हमको यही समझ में नहीं आता, ये हर काम में आप नियम देते हो, बांधते हो, कोई जरूरी है? हम रोज पाठशाला पढ़ने आते हैं मगर नियम नहीं लेंगे, फॉर्म नहीं भरेंगे। सुन रहे ना? हम फॉर्म नहीं भरवा रोज आएंगे, फॉर्म में क्या है? अनुबंध हो गया, नियम हो गया, हस्ताक्षर हो गए। अरे भाई इतने बंधन से क्यों डरते हो? सुनो, और
इतना ही बंधन से आपको डरता ना, तो हमारे जैसे क्यों नहीं बन गए बताओ? सुन रहे कि सो गए? आपको बंधन से डर नहीं लगता, बंधन से तो डर हमको लगा। आप तो पूरे बंधे ही बैठे हो यहाँ पर और नक से शिक्षक बने हो। कब तक के लिए बंधन है? जब तक घट में प्राण है तब तक बंधे। किससे बंधे हैं? पति पत्नी से बंधा है, पत्नी पति से बंधी है। बताओ बंधे कि नहीं बंधे? क्यों? दीक्षा ले लो भैया, होगी वो व्यवस्था हो नहीं पाती और दिक्कत होगी, इसलिए पूछना पड़ेगा। अच्छा, पत्नी पति से बंधा है, पत्नी पति से बंधी है, पति पत्नी से बंधा है, इसलिए 10 प्रकार के परिग्रह आप जानते हो। क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान, बोलो ना, दासी दास कुभ भांड। मैं सब बातों को नहीं करूंगा, मैं पूछना चाहता हूं इन 10 तरह के परिग्रह में दासी दास क्या होता है? जल्दी बोलो, चलना है आगे। दासी क्या, दास क्या? समझ के बोलियो, बोलो राकेश कुमार जी। दासी क्या होती है, दास क्या होता है? नौकरानी नौकर है? बोलो खीराना वालों, दासी किसे कहते हैं? दास किसे कहते हैं? सुनो, याद रखियो, वे 8 घंटा काम करने आते, उनको ही आप दासी दास के रूप में देखते हो। जो 24 घंटा नहीं, जिंदगी भर के नौकर नौकरानी उन्हें, उनसे आप समझो। और सुनो, वे 8 घंटे के नौकर नौकरानी तो राकेश पैसा लेते हैं, और आप ऐसे नौकर नौकरानी हो, अवैतनिक हो, पूर्णकालिक हो। जबलपुर में लगभग 20-22 वर्ष पहले चतुर्मास में एक व्यक्ति ने मुझे सूक्ति कोश नाम की पुस्तक लाके दी। उस सूक्ति कोश में एक सूक्ति थी, कहो तो बता दूं मैं, बुरा नहीं मानना, कड़वी हो सकती है मगर अच्छी है। उसमें लिखा था, विवाह करना, क्या बोलो ना, विवाह करना पूर्णकालिक और अवैतनिक नौकरी है। क्या? विवाह करना पूर्णकालिक और अवैतनिक नौकरी है। अब सोच लो, कोई मजाल किसी की महिला की रोटी बना के ना दे, झाड़ू पोंछा ना करे, बर्तन साफ ना करे है, और लिपाई पुताई ना करे। कोई है पुरुष यहाँ पर सब्जी लाके समय से ना दे, दुकान पर ना जाए, 2 पैसा न कमाए, बोलो ना, है? बताओ, अब बताओ दासी दास कौन है? अब क्या है, आप लोग थोड़ा शब्द परिवर्तन करके अपने को अच्छा दिखाने का प्रयास कर दियो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे तो दिमाग में आई नहीं, और मेरे पास कहां दिमाग है। एक बात तो उन्होंने बताई जिनके पास बालाघाट के लोग पहुंच गए हैं, समझ गया ना, जो अंतरिक्ष पारसनाथ भगवान के पाद मूल में विराजमान है। और आचार्य महाराज ने कहा था कि पुरुष के लिए पत्नी नौकर है, और पत्नी के लिए, भाई महिला के लिए पति नौकर
क्यों करे, जिंदगी भर की नौकरी। अब बंधन अच्छा नहीं तो ये बंधन क्यों स्वीकार किया? सुन रहे ना, ये आप लोगों को सोचना चाहिए। छोटा सा नियम लेने को तो मना करते हो, बनेंगे नहीं। क्यों? स्वाध्याय में आओ, स्वाध्याय में आ जाएंगे, कोशिश करेंगे, मगर बांधो नहीं। क्यों कपिल, क्या सुन रहे? पाठशाला आ रहा है? हाँ महाराज आ जाएंगे, मगर क्यों? मगर तो नदी में होती नहीं महाराज। मगर का मतलब बट नहीं, लेकिन अब बंधेंगे नहीं। मतलब आपके लिए पाठशाला से नहीं बंधना, आपको स्वाध्याय से नहीं बंधना, आपको अभिषेक भजन से नहीं बंधना, आपको गुरुओं से नहीं बंधना, आपको किसी से नहीं बंधना। बंधने में डर लगता है। मगर बताओ विवाह में बंधे कि नहीं बंधे? वो आजकल तो ऐसे नहीं बंधे, पहले तो गठान लगा के बांधते थे, अब तो प्रमाण पत्र भी बनता, सर्टिफिकेट होता कि नहीं? बोलो ना, शादी का प्रमाण पत्र गड़बड़ ना हो जाए, सरकार में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और ऐसे बनते हो, तुम्हारे ऊपर दया आती है और कहीं बीच में टूटने की नौबत आती है, टूट नहीं पाते। क्यों? जीवन भरता भी देना पड़ता है, और नहीं दोगे तो अदालत से मिलेगा, जमा करना वहीं से मिलेगा। बोले होता कि नहीं होता? ऐसे कैसे बंध गए आप लोग? सुन लो, आप लोग शादी में भी बंध गए, और इसके बाद में कोई कंपनी में जॉब करते हो। क्यों अंकुर भाई, कोई एग्रीमेंट होता कि नहीं होता? क्या होता है? बताओ या ग्वालियर वाले। 510 साल का, तो हमारे चौके में 1 महीना का रात के त्याग में आप बनेंगे नहीं, खाते नहीं है। 10 साल का एग्रीमेंट है, अर्थात स्थायी जमा करना, और इसके बीच में निकाल सकते हैं। ओ भगवान, इतना पक्का नियम रखते हो संदीप। बता, इतने सारे नियम, और संदीप हार दे रहे थे एक दिन तो, हाँ हम हार नहीं दे रहे, क्या होगा? पूरे घर वाले मना रहा है, मम्मी मना रही, और बच्चे मना रहे, महाराज मना रहा है, संदीप की भाव नहीं दे रहा है। मुश्किल से तैयार, हम स्वाध्याय में तो आएंगे, नियम नहीं लेंगे। बताओ दुनिया में कितने बंधन हैं आपके पास में। कोई बीमार हो जाए और अस्पताल में भर्ती होना पड़े, डॉक्टर कहता आपको 20 दिन यही रहना पड़ेगा। क्या बोलते हैं आप? डॉक्टर साहब हम बनेंगे नहीं, आपको इलाज करना तो करो। और सीधी बात करते, हम गलत नहीं करते, हम झूठ बोलते नहीं, फालतू बात नहीं करते, औरों की छोड़ो, वे तो नियम ले लेते हो कुछ भी, हम तो सही बोल रहे हैं, हम तो बनेंगे नहीं। 20 दिन अस्पताल में कैसे रहे बताओ? रहते हो कि नहीं रहते? बोलो ना। या 10 दिन के शिविर में कितनी बातें की तुम लोगों ने, बताओ। मुझे विश्वास है बाद में कई लोगों को पछताना हुआ है। इसलिए बुद्धिपूर्वक परमार्थ की दृष्टि को ध्यान में रख करके आप बनते हो, नियम लेते हो तो लाभ ही लाभ है, और यदि संसार में बनते हो तो हानि ही हानि। सुन रहे आप लोग, अनादिकाल से संसार में खूब बंधे हैं, खूब अनुबंध किए हैं, बस अनुबंध नहीं किया तो मोक्ष मार्ग में नहीं किया। इसलिए ये छोटी छोटी बातें मगर बड़ी काम की हैं। जब देश व्रत की मर्यादा में बंध जाते, नियम लेते तो क्या होता है?
अगला श्लोक देखिए। सीमांतानाम परतः स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात देशावकाशकेन च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते सीमान्तानां परतः स्थूलेतर पंचपापसं त्यागात् देशावकाशकेन च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते सीमान्तानां परतः स्थूलेतर पंचपापसं त्यागात् देशावकाशकेन च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते। बोलिएगा। अब देखिए बीज व्रत लेने का क्या लाभ है। इतना स्पष्ट विषय अपने को सर्वत्र नहीं मिल सकता, जैसा कि रत्न कर्णक श्रावकाचार्य ने बताया है। सीमांताना माने देश व्रत की सीमा जो की गई उस सीमा की परता आगे बाहर स्थूल इतर यानी सूक्ष्म अर्थात स्थूल और सूक्ष्म सभी प्रकार के पांचों पापों का त्याग होने से क्या होता है भाई। देशावकाशहीन देश व्रत धारण करने से महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते भाई महाव्रती माने जाते हैं या महाव्रत को प्राप्त हो जाते हैं। सोच लो हर लगी ना फिटकरी रंग फिर चोखा हो गया। घर का त्याग नहीं, केश लंचन नहीं, भस्म का त्याग नहीं, कई बार के भोजन का त्याग नहीं, गंदे पानी का त्याग नहीं, सोने चांदी रुपया पैसे का त्याग नहीं, फिर भी महाव्रत की कोटि में ला करके रख दिया। और क्या चाहते हो आप लोग सोचो। अब इतना तो अपने को करना ही पड़ेगा। इतना सुंदर विषय चल रहा है। आप लोगों की तरह मैं होता ना 7 बजे ही आ जाता, मगर 7:15 8:30 से कक्षा लगती है। इतना सुंदर विषय सुनते ही जाओ। आचार्यों की वाणियों को भी कान में सुनोगे, समझ में नहीं आएगा तब भी कल्याण है, और समझ में नहीं आ रहा ये बात भी नहीं मान सकता हूं। सुनो समझो, बार बार समझो। महाराज जी हम सब जानते हैं, सब आता हमारे लिए। वो तो आप पढ़ा रहे हो तो आपका बहुमान रखने को आ जाते हैं, प्रारंभ में नहीं तो अंत में आ जाते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कक्षा में नहीं आते हैं। तो यह आपका इसी अभ्यास है, बुलौआ होता है। चलो हो आओ, आखिरी में हो आओ, आधे भजन में तो आओ, कल कटोरा गिलास मिल ही जाएगा। बताओ ऐसा यहाँ करोगे तो काम नहीं चलेगा। यहाँ तो ऐसा है चूके तो गए,
पता नहीं कौन सी बात कब समझ में आ जाए और आत्मकल्याण करने के लिए साहस प्रदान कर दे। मैं तो कहता हूं छोटा सा छोटा बक्ता भी जनमाने की गादी में बैठता है, सुनने से चूकना नहीं चाहिए। पता नहीं सवेरे समझ में आ जाए, कभी दोपहर में आ जाए, शाम को जाए, जितना बने उतना आपने सुनाए समझाए कंठस्थ भी है, फिर भी हो सकता है सामने वाले की बोलने की टोन से उसके तरीके से अपने अंदर एक बात घर कर जाए। बार बार याद आती है मारीची जीभ की, ऐसी कौन सी कमी होगी तीर्थंकर भगवान की देशना में कि मारीची विपरीत चला गया, 363 मतों की स्थापना कर दी और भाई मारीची का अजीब असंख्यात 63 पर्यायों में भटकता हुआ दुखित होता हुआ सिंह की पर्याय में सामान्य मुनिराज जो तीर्थंकर नहीं थे, केवली नहीं थे, उन्होंने थोड़ा कहा हे बनराज हिंसा मत करो, शिकार मत करो, मांस भक्षण क्यों करते हो, महावीर बनने वाले हो। बात समझ में आ गई और सचमुच में उन मुनि राजाओं की प्रेरणा से वे महावीर बनने के रास्ते पर चल पड़े और 10 भाग में महावीर बन गए। यदि हमको थोड़ा भी लगता है संसार में दुख और सुख चाहते हो तो ये छोटे छोटे व्रतों को अंगीकार अवश्य करो। क्या कह रहे हैं? स्थूलेतर पंच पाप संत्याग, स्थूल या सूक्ष्म 5 पापों का त्याग करने से ये महाव्रत की दशा को प्राप्त हो जाते। कौन से 5 पाप मुझे से बताओ, कौन से 5 पाप? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और हम मनीष भैया से पूछ रहे आप परेशान क्यों हो रहे हैं? 5 पाप ये इनका पूरी तरह से त्याग करके पड़ोसियों की हिंसा का भी त्याग, स्थावर जीवों की भी हिंसा का त्याग, सूक्ष्म स्थावर स्थूल सभी प्रकार से त्याग हो जाता। कब? जब हम देश व्रत ले लेते हैं। यहाँ बैठे हो नियम कि अब 9:45 तक नहीं उठेंगे। अब बाहर जितना भी पाप हो रहा है उससे हम बच गए, हमें कोई भी आसरा बंद नहीं हुआ, मुनिराज की तरह हो गए। छोटे छोटे तरीके से अपने को आचार्य महाराज बचा रहे हैं। क्यों बचा रहे हैं? वे करुणा के आधार हैं। वो समझते हैं दुखी हैं, मगर इनको पता नहीं है कि हम दुखी हैं। उनको पता लग गया कि ये दुखी हैं, इसलिए आपको वह बता रहे हैं। पतंगा होता है, पतंगा को स्वयं पता नहीं होता है कि ये अग्नि की ज्वालाएं मुझे दुखी कर देंगी, झुलसा देंगी। बार बार पतंगा अग्नि के निकट जाता है, अग्नि की ज्वालाओं के बीच में जाता है, झुलस जाता है। वैसा ही हमारा हाल है। बार बार बता रहे हैं 5 इंद्रिय के विषय आपको नष्ट कर देंगे, ये पाप आपको बर्बाद कर देंगे। इन पापों से ही आपको आज तक दुख मिला है, इन पापों से ही नरक और त्रंज की वेदनाएं मिली, मगर समझ में नहीं आ रहा। मगर आचार्यों को समझ में आ गया ये सब जीव सुख चाहते हैं। क्या चाहते हो आप लोग? बोलो ना अनिल, क्या चाहते हो और क्या करते हो? दुख के काम करते हो, मगर दुख से भयभीत होते हो। इसलिए दौलत राम जी ने लिख दिया, जेतरुवन में जीवियाना सुख चाहे दुख से वैवन, ताते दुख यारी सुख
पिता कहें सीख गुरु करुणादान। क्या कह दिया? अनंतानंद जीव है संसार में, ठसाठस बने ऊर्ध्वलोक से अधोलोक तक, आजू से लेके बाजू तक, आगे से लेके पीछे तक सब जीव हैं दुखी हैं, बालाघाट के लोगों को छोड़कर। ऐसा आप तो सुखी है ना? क्यों बेटा बोलते नहीं? सुखी है ना? बोलो तो पक्का सुखी हो? पक्का। अब यहीं बैठे रहो, सुखी हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करना? दुखी लोगों को भोजन चाहिए, जो को भूख से दुख है, प्यास से दुख है, पानी चाहिए, जिनको पैसे का अभाव है, पैसे से दुख है, दुकान चाहिए। तो सुखी हो ऐसे ही बैठे रहो। आज हमको बिल्कुल नहीं आना है, ऐसे ही बैठे रहना है। अरे महाराज तुम पुस्तक में नीचे तो देखो, खसक जाए। हम धीरे से देखते हैं, कई बार ये भी देख रहे कोई जाना है, वो जा नहीं पा रहा, तो नीचे कर लेते, वो खसक जाता है। मतलब दुखी हो। आप लोगों की चालाकी को देखते देखते हमको लगभग 33-34 साल हो गए हैं। जो पहले देखी वो तो अलग है, मगर सुनो यहाँ क्या ताते दुखे हारी सुपिता कहें सीख गुरु करुणाधार। एक गुरु करुणा के आधार होते हैं। अगला दूसरा अर्थ निकले, एक करुणा को धारण करने वाले होते हैं। जिन्होंने करुणा को धार लिया, हमेशा हमेशा के लिए महाव्रतों को, अहिंसा आदि व्रतों को धारण कर लिया है, इनसे बड़ा करुणा को धारण करने वाला कौन होगा? और करुणा के आधार हैं, इसलिए कहें सीख गुरु करुणाधार। सुनो, अब गुरु तो करुणा को धारण करके सीख दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, मगर देने से भी क्या होगा? लेने वाला भी तो होना चाहिए। तो आप लोगों को भी बोल देना चाहिए, क्या सुने सीख हम करुणाधार। हम भी गुरु की सीख को सुनते हैं, आचरण करते हैं, तब कल्याण होगा। ये आप लोगों के बीच में से एक एक दिन निकलता जा रहा है। आप लोगों को पता नहीं कैसा लग रहा है, मुझे तो लग रहा है सही में क्या जीवन है। घड़ी चलती रहती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। सेकंड समाप्त होते, मिनट निकल जाते, घंटे निकल जाते, दिन निकल जाता है, पक्ष महीना वर्ष निकल जाते हैं, युग निकल जाते हैं, मगर हम लोगों को फुर्सत नहीं मिलती। धर्म कर ले, धर्म की दो बातें सुन ले और चल दे। आज प्रश्न स्वाध्याय की ओर कीजिएगा। आज का प्रथम प्रश्न है,